Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel RC Services Tally Tutorial. Friends, we are the 3-star certified partner of Northeast Guwahati, Assam. आज हम आपको टैली प्राइम का वो इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे जो कि आप यूज़ करते समय उसका बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि टैली प्राइम में आप जब कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या नया चीज़ मिला है। तो देखिए, आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेन्यूज़ जो थे यहाँ से हट गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है यहाँ पे एंटर करने के लिए, यूज़ करने के लिए। आपका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। और टॉप में सब आपके मेन्यूज़ आ गए हैं जो कि हम टॉप मेन्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया कि सबसे पहले हमारे यहाँ में जो कि इम्पोर्टेंस फीचर्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं। तो सिलेक्ट कंपनी, जब मैं कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट के प्रेस करना है और फिर के प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो हम पहले करते थे। तो यहाँ सिलेक्ट कंपनी करते समय देखिए मेरे को क्या मिल रहा है, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो जो मेजर चेंजेस हुआ है इसमें स्पेसिफाई पाथ में क्या है, इसमें स्पेसिफाई पाथ में जब आप इस पे एंटर करते हैं, आप किसी भी डाटा किसी भी फोल्डर में है आपको कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करने के लिए आप यूज़ करते थे कंट्रोल ऑल्ट सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी। बट टैली प्राइम में आप जो एग्जिस्टिंग की कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस नया जो की कॉम्बिनेशन है वो है कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, जो कि हम नॉर्मल वर्ड एक्सेल करते समय यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ प्राइम में नया आया है कि आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल सी से कॉपी करके और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जो कि बेहतरीन फीचर है इसको हम लोग बोलते हैं द ब्राउजिंग ऑप्शन। आपको कोई भी ड्राइव में डाटा है आपको सिलेक्ट करना है तो आप करते क्या थे, पहले टैली को आप मिनिमाइज करते थे, उसके बाद डाटा जहाँ पे है आप उसका पाथ कॉपी करते थे, फिर आप यहाँ पे आके पेस्ट करते थे। ठीक है, अगर वो मेरा डिफ़ॉल्ट लोकेशन डाटा लोकेशन नहीं है तो। बट नाउ आप यहाँ से रह के आप ब्राउज कर सकते हैं। सपोज मेरा डेस्कटॉप में कोई डाटा है, मेरा डी ड्राइव में कोई डाटा है, सी ड्राइव में कोई डाटा है, तो मैं टैली को मिनिमाइज किए बिना सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया। सिलेक्ट फ्रॉम में ड्राइव में जाने के बाद मुझे यहाँ लोकेशंस दिखा दे रहा है। इवन आपका अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव भी लगा होगा वो भी दिखा देगा। तो मुझे सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे डी ड्राइव जाना है तो डी ड्राइव में जैसे ही गया तो मुझे यहाँ दिखा दे रहा। तो जो मेरी डायरेक्ट कंपनीज हैं वो मेरे को 5 डिजिट में दिखा देगा। जो मेरी लोअर वर्जन के डाटा है दैट मीन्स ईआरपी के डाटा वहाँ पे दिखा देगा कि इसको माइग्रेशन करना है। दैट हिंट ऑल्सो इट गिव्स मी। उसके बाद जो मेरी कंपनीज हैं ये डायरेक्ट दिखा दे रही। दैट मीन्स मैं जब इसके ऊपर सिलेक्ट करूँगा या एंटर करूँगा तो डायरेक्ट ये कंपनी ओपन होगी। बट जहाँ पे मुझे फोल्डर बोल के बता रहा है दैट मीन्स ये एक फोल्डर है, हो सकता है इसके ऊपर एंटर करूँगा तो इसके अंदर कोई कंपनीज होगी। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर एंटर किया तो देखिए इसके अंदर और एक फोल्डर है, फिर एंटर किया इसके अंदर कुछ नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरी कोई कंपनी नहीं है। बैक जाने के लिए फिर अप बटन, अगेन अप, अगेन मैं वापस उस स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, वैसे ही मेरे को अगर किसी फोल्डर में जाना है तो ये मेरा फोल्डर है, मेरे को कोई कंपनी सिलेक्ट करना है तो ये मेरी कंपनीज है। मुझे अगर कोई दूसरा ड्राइव में जाना है फिर मैं अप में गया, देखिए मेरा दूसरा ड्राइव आ गया। तो यहाँ से मैं अपना पाथ सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ मेरी कंपनीज है। तो ये मेरा सर्चिंग करने के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। नेक्स्ट मज़ेदार फीचर्स में आते हैं। सेकंड हो गया आपका गेटवे। गेटवे में देखिए आपको डे बुक सामने मिल गया। आपको डे बुक जो आपको डिस्प्ले के बाद मिलता था वो आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है, तो आप सामने से भी डे बुक में जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपके जितने भी मास्टर्स हैं सबका क्रिएशन पार्ट आपको यहीं पे दे दिया। आपको अकाउंट्स के लिए अलग मास्टर्स, इन्वेंट्री के लिए अलग मास्टर क्रिएट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मास्टर्स क्रिएट करना है, आप क्रिएट में जाइए, यहाँ पे पूछेगा आपको लेजर क्रिएट करना है या इन्वेंट्री मास्टर्स या फिर जीएसटी के कोई मास्टर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं।
इंक्लूडिंग दैट आपकी कंपनी की जीएसटी की इंफॉर्मेशन भी अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हम पहले F11 में डालते थे, है ना। नेक्स्ट इसमें आप और एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जहाँ पे शो मोर दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ पे और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं या ऑप्शंस हैं जो कि हाइड है। मैं जब शो मोर में जाऊँगा तो मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देंगे, ठीक है। प्लस मुझे वहाँ पे एक इनएक्टिव भी दिखेगा, मैं इनएक्टिव में क्लिक करूँगा तो और भी ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो हमको चाहिए वो हमको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, हम कुछ भी ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो हम उसको F11 से एनेबल करते हैं। तो जब F11 में हम जाते हैं वहाँ पे भी हमारे पास सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है, F1 में है या F2 या F3। बट अब देखिए आप गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, मुझे अगर मास्टर रिलेटेड कुछ चाहिए तो मैं क्रिएट में गया और सारी चीज़ मुझे यहीं पे मिलेंगे सब। सपोज मेरे को कैटेगरी एनेबल करना है तो मैं क्या करता था, F11 F2 में मुझे याद रखना पड़ता था कि F11 के बाद F2 में जाना है, वहाँ से एनेबल करना है, फिर एस्केप करके आऊँगा तब मुझे यहाँ कैटेगरी दिखेगी। सेम प्राइस लिस्ट, गो डाउन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पहले से यस नहीं रहती है, तो मुझे F11 में जाना नहीं है। अगर मैं टैली प्राइम यूज़ कर रहा हूँ मुझे सिर्फ यहाँ से शो मोर या शो इनएक्टिव में जाके जो भी ऑप्शंस को एनेबल करना है, जैसे प्राइस लेवल एनेबल करना है तो यहाँ से यस करूँगा, यस होने के बाद ये एनेबल हो जाएगा। तो एनेबल हो गया तो मैं यहीं से एंट्री करके उसको सेव कर सकता हूँ, मतलब मुझे वापस वहाँ पे आना नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार फीचर है जो आपको टैली प्राइम में ही एक्सक्लूसिव ये मिलेगा आपको। सेम अगर मुझे अल्टर करना है तो मैं अल्टर में जाके जो भी मुझे अल्टर करना है मैं यहाँ से अल्टर कर सकता हूँ, चाहे वो रिलेटेड टू अकाउंट्स मास्टर हो, इन्वेंट्री मास्टर्स हो या टैक्सेशन। क्लियर। फिर हम यहाँ पे वाउचर में एंट्री में आएंगे। वाउचर एंट्री में बहुत एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ मैं कोई भी वाउचर में हूँ, मुझे वाउचर का अगर मोड चेंज करना है, मुझे अकाउंटिंग मोड में काम करना है या इनवॉइस मोड में काम करना है या डेबिट क्रेडिट मोड में काम करना है, तो मैं जो वाउचर में हूँ उसी वाउचर में रह के राइट हैंड साइड देखिए यहाँ लिखा है चेंज मोड, मैं चेंज मोड करूँगा तो मुझे यहाँ बता देगा। अगर मैं पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जनरल में हूँ तो यहाँ पे बता देगा कि कौन से मोड में आपको करना है, सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड। जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा वो चेंज होता है। बट अगर मैं परचेस या सेल्स में हूँ तो देखिए मैं अगर सपोज परचेस में गया, चेंज मोड में गया तो मुझे अभी वो पूछेगा आइटम इनवॉइस मोड में जाना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में या अज वाउचर में, तो मैं जिस मोड में कहूँगा उस मोड में वो चेंज हो जाएगा। प्लस और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे जितने भी टाइप के वाउचर्स हैं सारे वाउचर्स, सपोज कॉन्ट्रा के साइड में एक एरो की है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा में पेरोल भी आपका आ जाएगा। तो मतलब पेरोल के लिए अगर आप पेरोल एनेबल्ड है आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाउचर्स आपको चाहिए आपको अदर वाउचर्स में मिल जाएंगे। अदर वाउचर्स में मैं गया तो देखिए मेरे जितने भी अदर वाउचर्स हैं वो यहाँ पे दिखेगा, और जो इनएक्टिव मोड में है आप इनएक्टिव में आके एंटर करेंगे तो आपको सब दिखेगा। जैसे क्रेडिट मोड मेरा इनएक्टिव है, यहाँ से मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगेन मुझे फिर से F11 में नहीं जाना है, जो मुझे चाहिए मुझे यहीं पे मिलेगा। मेरे वाउचर रिलेटेड्स जो मुझे चाहिए मुझे यहाँ मिलेगा, मास्टर रिलेटेड्स जो मुझे चाहिए मुझे मास्टर्स में मिल जाएंगे, मुझे F11 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस हुआ है। थर्ड मैं आपको बता दूं, आपको जब भी आप टैली में कुछ प्रिंट आउट निकालते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे आइटम्स बहुत होने के कारण मेरा नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज यूज़ हो जाता है। तो इसमें प्राइम में हमने उस चीज़ को अपडेट किया है कि जब मेरे इनवॉइस की एंट्री बहुत ज़्यादा होती है, आइटम की लिस्ट अगर बहुत ज़्यादा होती है तो मैं पेपर साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ। तो उसको मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। मेरी ऑलरेडी एक एंट्री बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में गया, अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर, यहाँ पे भी मैं आपको आया हूँ, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। मेरे को हर एक वाउचर का रजिस्टर मुझे यहाँ मिल जाएगा, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, पॉज, परचेज, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो वापस मैं आता हूँ सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आने के बाद सपोज़ मैं यहाँ पे डेट रेंज डाल दिया 1/4/20 से 31/3/21 के बीच में है। मेरे अप्रैल में एक एंट्री मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये 10 नंबर वाउचर, एंटर। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये एंटर करने के बाद मेरे इसमें कितने पेज में ये मेरा एंट्री का प्रिंट आउट ले रहा है। 1,73,000 का वैल्यू है, इसमें बहुत सारे आइटम हमने एंटर किया है। तो अभी मैं इसको आपको प्रिंट आउट करके दिखा देता हूँ, और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाला है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे प्रिंट करना है, मैं प्रिंट में गया, प्रिंट पे जाने के बाद करंट पेज,
करंट पेज आने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। पहले हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे कि मेरा ये प्रिंट आउट कितने पेज में आ रहा है। लेट्स चेक द प्रीव्यू। मैं प्रीव्यू पे क्लिक किया। देखिए अब मेरा ये 8 पेज में आ रहा है। ठीक है, मेरा ये 8 पेज में आ रहा है टैली प्राइम में। ठीक है, अब ईआरपी में यही सेम चीज़ कितने पेज में आता अगर मैं प्राइम में कोई एक ऐसा चीज़ है जो मैं अपडेट नहीं करता, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जब हम प्रिंट कर रहे हैं कॉन्फ़िगर में आके आप यहाँ पे सिंपल टाइप कीजिए ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ये मेरा यस है। अगर मेरा यस है तो मेरा पेपर कंजप्शन कम होता है। अगर ये मेरा नो है जो कि हमारा ईआरपी में नहीं था, ये अगर मैं नो करके रखता हूँ एंटर। अब मैं अगर आपको प्रीव्यू दिखाऊं, जो 8 पेज की प्रीव्यू थी वो अभी आपको कितने पेज में दिखा रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। वही सेम इनवॉइस का मैं अभी फिर से प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग सेव पेपर को मैं नो कर दिया तो देखिए ये मेरा 8 पेज का निकल के ये अराउंड 18 पेज हो गया। देखिए नीचे में आप देख सकते हैं 18 पेज हो गया, जो कि पहले हमको ईआरपी में ये दिक्कत होती थी। बट प्राइम में वो चीज़ अपडेट कर दिया गया है कि आपका अगर ऐसा कोई इनवॉइस है जिसमें बहुत सारा पेज कंज्यूम हो रहा है तो आप उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के पहले आप कॉन्फ़िगर में जाइए। जाने के बाद यहाँ ऑप्टिमाइज टाइप कीजिए और इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दीजिए और बाय डिफ़ॉल्ट यस हो जाएगा। एंड देन आप इसका प्रीव्यू या प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। जो आपका 18 पेज का प्रिंट आउट था इट इज़ कन्वर्टेड टू 8 पेज। तो आपका ऑलमोस्ट आपका 10 पेज सेव हो गया। तो 10 आपका, ये देखिए आपका सपोज ये 10 में आया तो आपका 8 पेज सेव हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा टैली प्राइम में। ग्रेट। नेक्स्ट अब आते हैं जो टैली प्राइम, जिसकी वजह से टैली प्राइम बहुत ही पॉपुलर हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं, आप बीच में देख सकते हैं ये गो टू बटन। दिस गो टू बटन इज आवर हीरो ऑफ टैली प्राइम। इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करेंगे तो कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप टैली में कहीं पे भी किसी भी स्क्रीन पे रहिए, विथ गो टू बटन आप कोई भी रिपोर्ट कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट की प्रिंट आउट दे सकते हैं, एक रिपोर्ट से मल्टीपल रिपोर्ट को जा सकते हैं, एक वाउचर में रह के मल्टीपल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं पहले की बात करूं कि हम जब टैली यूज़ करते थे, अगर मैं कोई सेल्स एंट्री कर रहा हूं और अचानक मुझे बताया गया कि इसका एक प्रिंट आउट निकाल दो या ये रिपोर्ट मुझे दो या मुझे इसकी एक एंट्री करनी है, अर्जेंट है, वो एंट्री कर दो, तो मैं क्या करता था, दो टैली ओपन करके रखता था, जिसकी वजह से मैं तुरंत इंस्टेंट सामने वाले को रिपोर्ट कर दूं। बट नाउ इफ़ आई एम यूजिंग टैली प्राइम, मुझे ऐसे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैं अगर एक रिपोर्ट पे हूँ, मैं एक रिपोर्ट पे आ जाता हूँ, तो मुझे अभी कोई रिपोर्ट में जाना है, जैसे मैं सेल्स रजिस्टर में गया, तो मुझे अभी डिस्प्ले करके अकाउंट्स बुक करके सेल्स रजिस्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस स्क्रीन पे भी हूँ मैं वहाँ से गो टू बटन क्लिक करूँगा, सेल्स रजिस्टर, सेल्स करके मैं टाइप करूंगा तो देखिए सेल्स रिलेटेड मुझे रिपोर्ट्स मिल गए। तो एज ए ओनर मुझे ये भी पता चल गया कि सेल्स टाइप करते समय सेल्स के रिलेटेड कॉमन रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, वो सब चीज़ दिख जाएगा। तो हो सकता है मुझे सेल्स रजिस्टर ही देखना है, बट मुझे ये भी पता चल गया कि यस देयर इज ए रिपोर्ट सेल्स ऑर्डर स्टॉक ग्रुप आउटस्टैंडिंग, देयर इज ए रिपोर्ट सेल्स बिल पेंडिंग करके। तो ये चीज़ भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वापस आते हैं जिस रिपोर्ट में मुझे चाहिए था, सपोज सेल्स रजिस्टर में मैं गया, एंटर, मैं कोई एक वाउचर ओपन किया, एंट्री कर रहा हूँ। अब सपोज मैं ये एंट्री करते करते अचानक से मुझे कोई बोला कि हमको ना एक स्टॉक का रिपोर्ट प्रिंट आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने स्क्रीन को एस्केप किए बिना मैं डायरेक्ट गया, सामने वाले को प्रिंट आउट चाहिए, मैं गया डायरेक्ट प्रिंट में। अब प्रिंट में देखिए ये मुझे पूछेगा करंट बिल का प्रिंट आउट करना है या अदर्स। मुझे करंट का कुछ नहीं करना है, मुझे अदर्स में जाना है। अदर्स में गया, अब मुझे पूछ रहा है क्या प्रिंट करना है ना, मुझे प्रिंट करना है सपोज डे बुक या सपोज किसी एक बिल्स रिसीवेबल या बिल पेबल, कुछ भी एक हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा
बिल्स रिसीवेबल एंटर किया तो मुझे डायरेक्ट बोल रहा है प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू दिखा सकते हैं और प्रिंट करना है तो प्रिंट भी दे सकते हैं। देखिए ये मेरा डायरेक्ट प्रिंट आउट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद एस्केप किया, तो मैं कर्सर जहाँ है वहीं पे है। फिर मैं चालू कर ही जा रहा हूँ तो अचानक से कोई बोला कि अरे एक रिसिप्ट की एंट्री करना है या कोई एक पेमेंट की एंट्री करना है, अर्जेंट है। तो फिर भी मैं एस्केप नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट गया गो टू बटन में, मुझे कोई एक वाउचर एंट्री करना है तो मैं सेल्स में रह के एक वाउचर एंटर करूँगा। क्रिएट वाउचर में मैं गया, सपोज कोई पेमेंट की एंट्री करनी है, पेमेंट में गया, यहाँ पे एंटर, सपोज कोई एक वैल्यू डाल दिया, ऑन अकाउंट, एंटर एंटर करके मैं इसको सेव किया। ठीक है, और देखिए सेव हो जाने के बाद वापस मैं जिस एंट्री में था मेरा उसी एंट्री में मैं आ गया। ठीक है, यहीं से मुझे अगर कोई मल्टीपल रिपोर्ट्स पूछता है, फिर मैं गया गो टू बटन में, मुझे कोई बैलेंस शीट पूछा, मैं बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट का वो बोले प्रिंट आउट दे दो, फिर मैं प्रिंट में गया, प्रिंट में जाके करंट पेज का प्रिंट आउट दे दिया। यहाँ से फिर मुझे कोई बताया तो मुझे फिर जाना पड़ा कोई और रिपोर्ट में, सपोज स्टॉक समरी में, मैं स्टॉक समरी में आया, फिर ये से ऐसे करते करते मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स में चला गया। ठीक है, और लास्ट में हुआ क्या मुझे याद ही नहीं है मैं कौन सा एंट्री पे था या कौन सा स्क्रीन पे था। डोंट वरी, टैली प्राइम है, आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम आपको हेल्प करेगा। आप सिंपल गो टू बटन में आइए, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा है सो ओपन रिपोर्ट्स। सो ओपन रिपोर्ट्स पे आप जब एंटर करेंगे सिस्टम आपको दिखाएगा आपने कितने सारी रिपोर्ट्स ओपन किए हैं और आपको कौन से रिपोर्ट में जाना है। तो मुझे अचानक से पता चल जाएगा मैं यहाँ पे एक अल्ट्रेशन स्क्रीन में था, मतलब एक एंट्री पार्ट में था, मुझे सेल्स में जाना है। एंटर कीजिए, आप वहीं पे हैं जहाँ पे आपने स्किप किया था। दैट मीन्स आपको कोई भी वाउचर को स्किप नहीं करना है या फोर्सफुली उसको सेव नहीं करना है कि दूसरा कुछ काम करना है करके। दिस गो टू बटन हेल्प्स यू टू डू द मल्टीटास्किंग, ये आपको हेल्प करती है मल्टीटास्किंग के लिए। सो दिस इज वाई वी रिकमेंड यू कि अगर आप ERP9 यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ आप कन्वर्ट हो जाइए टैली प्राइम में। आपको सिर्फ अगर आपका TSS एक्सपायर है तो आपको सिर्फ रिन्यू करना है एंड नथिंग एल्स। सो दिस इज द व्हाट टैली प्राइम ब्रिंग्स यू, और भी नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस हम अपने ट्यूटोरियल में डालें आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्या वीडियो लाना है आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं या हम आपको कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। RC सर्विसेज टैली ट्यूटोरियल। थैंक यू।